जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। तो साथियों, आज का चर्चा का विषय फ्लो टेस्ट क्या होता है। ये चर्चा याद रखिएगा, ना केवल जेपीएससी सीडीपीओ बल्कि जेपीएससी साथ में जेएसएससी सीजीएल एवं झारखंड के डिफरेंट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्लो टेस्ट झारखंड में फ्लो टेस्ट जो है खूब चर्चा में रहा पिछले दिनों। चूंकि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा कल विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर दिया गया। उनके मत में 47 मत पड़े, जबकि उनके विपक्ष में 29 सीट पड़े और 3 वोट क्या थे, अनुपस्थित थे। और इस प्रकार चंपई सोरेन जी के द्वारा जो है विधायिका का समर्थन हासिल हो गया, अर्थात उन्हें विधायिका का समर्थन प्राप्त हो गया। तो ये तो थी झारखंड में फ्लो टेस्ट के बारे में चर्चाओं का दौर। आज हम लोग बताएंगे कि फ्लो टेस्ट क्या होता है, फ्लो टेस्ट की ऐतिहासिकता क्या है, और साथ में ये भी देखेंगे कि फ्लो टेस्ट से कौन कौन से संवैधानिक आर्टिकल या अनुच्छेद जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्लो टेस्ट क्या होता है। फ्लो टेस्ट एक ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार को विधायिका का समर्थन दिखाना होता है। अर्थात किसी मुख्यमंत्री के पास विधायिका का समर्थन प्राप्त है या नहीं है, ये फ्लो टेस्ट के माध्यम से ही दिखाया जाता है। चलिए, फ्लो टेस्ट के इतिहास के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो भारत में सबसे पहले 1985 में कर्नाटक में 8वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें जनता पार्टी को 139 सीट मिले थे और कांग्रेस को 65 सीट मिले थे। और उस दौरान रामकृष्ण हेगड़े क्या बने थे, वहां के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उनके ऊपर आरोप के होने के कारण 1989 में उनके द्वारा जो है इस्तीफा दे दिया जाता है। और बाद में 1989 में अप्रैल 1989 में एसआर बोम्मई के द्वारा सरकार बनाया जाता है, परंतु तत्कालीन राज्यपाल पी वेंकट सुब्बैया ने उन्हें बर्खास्त कर देते हैं और ऐसा आरोप लगाते हैं कि उनके पास जो है विधायिका का समर्थन नहीं है। परंतु एसआर बोम्मई का कहना था कि उनके पास जो है विधायिका का समर्थन है, और इस कारण से वो कहां पहुंच जाते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। 5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाता है। अर्थात 1994 में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए फैसला देता है कि जब भी कभी सरकार के पास बहुमत है या ना है, इसका परीक्षण किया जाए तो वो किसके द्वारा होगा, तो वो फ्लो टेस्ट के माध्यम से ही होगा। और इस प्रकार कर्नाटक विधानसभा में ही भारत में फ्लो टेस्ट की अवधारणा जो है शुरू हो जाती है। इससे पूर्व जो है सरकार जो है, याद रखिएगा, जो है राज्यपाल के द्वारा बिना फ्लो टेस्ट के ही क्या कर दिया जाता था, बर्खास्त कर दिया जाता था। तो इस प्रकार ये तो थी फ्लो टेस्ट की अवधारणा, जो कर्नाटक विधानसभा से शुरू होता है। एसआर बोम्मई के मुख्यमंत्री के समय काल से ये निकल करके बाहर आता है। तो अब तक हम लोग समझ गए हैं कि फ्लो टेस्ट क्या होता है, फ्लो टेस्ट के द्वारा फ्लो टेस्ट का इतिहास क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से संवैधानिक आर्टिकल जो है फ्लो टेस्ट से जुड़े हुए हैं। तो मूल रूप से 163, 174, 175 जो है फ्लो टेस्ट से जुड़ा हुआ है। 175(2) के अनुसार राज्यपाल जो है फ्लो टेस्ट के लिए क्या कर सकता है, आह्वान कर सकता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए देखना ना भूलें ईगल आईएएस स्टडी जोन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।